अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं आपसे, आप बताना नेक्स्ट ब्लॉग में आप कैसे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो हमें देख ही रहे हैं। हाँ, अल्लाह का करम है और आप सबकी दुआ है। मैं बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ बिरयानी। और ये क्यों बना रही बिरयानी बताती हूँ आप सबको आगे ब्लॉग में। और ये मेरे घर का भी क्लिप नहीं है, एक्चुअल में बहन के यहाँ आई हुई थी, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो मैं रुक गई। एक्चुअली मैं आने वाली थी घर अपने, जाने वाली थी मतलब अपने घर। तो भाई का ना एनिवर्सरी आ गया, मैरिज एनिवर्सरी। तो उन लोग रोक लिए मुझे, मत जाओ आप भी रुक जाओ, और कल तो है एक दिन, क्या मतलब जाने का, ये बच्चे लोग का स्कूल भी नहीं है। तो फिर मैं रुक गई। तो बस यहाँ पर ही उन्हीं की तैयारी हो रही है। एनिवर्सरी कुछ ख़ास नहीं कर रहे हैं, रमज़ान का महीना है तो सब बस अपनी फैमिली जो भी है, मेरे एक भाई है और एक छोटी बहन है, बस उन लोग, हम लोग, बस ये बहुत छोटी सी फैमिली है हम लोग की। तो बस हम लोग कुछ भी होता तो बस इतने तीन ही है। यहाँ तीन ही रहते हैं, बाकी सब अलग अलग जगह रहते हैं। जमशेदपुर में 2 भाई हैं, उनकी वाइफ है, फैमिली है। यहाँ एक भाई मेरे हैं और एक बहन है और मैं हूँ, बस इतने ही हैं हम लोग। तो कुछ होता तो आ जाते। तो चलो अभी हाँ, दावत तो हम लोग की हो चुकी थी पहले ही, अभी रमज़ान की। आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, मैं छोटी सी दावत बताई थी। तो एनिवर्सरी था तो चलो ठीक है। और रुक गए, रुकना हो गया हम लोग का। फिर यहाँ पर ही हम लोग बिरयानी बना लिए। पिछली बार बिरयानी नहीं बना था तो इस बार बिरयानी बनाए और फ्रूट सलाद, ऐसे ही कुछ कुछ। ज़्यादा मैं मदिया को मना कर दी थी कि नहीं बनाना, ज़्यादा वेस्ट होता है। बिरयानी जब बन रहा है तो फिर अच्छे से बिरयानी ही खाएंगे, बिरयानी को इंजॉय करेंगे। अब तारी अगर हेवी हो जाता ना तो फिर इसलिए हम लोग फ्रूट सलाद, ज़्यादातर मुझे लगता ना फ्रूट्स रहना चाहिए। तो मदिया बिरयानी ये बना ली थी, क्या बोलते, दही बड़ा बना ली थी। और इस बार दही बड़ा मैं अपने घर में तो एक बार भी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि बस पता नहीं कुछ ज़्यादा हेवी बनाने का मुझे ना मन ही नहीं हो रहा। दही बड़ा तो बनाना चाहिए, बट अभी जो सर्दी खांसी जो चल रहा है ना, थोड़ा सा भी अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं या दही बड़ा खा लेते तो ऐसा हो गया कि एकदम वायरल टाइप का हो, ये इन्फेक्शन हो गया है इतना ज़्यादा कि पूछो मत। जिसको देखो गला खसखस आ रहा है, आवाज़ ऐसी बैठी हुई हो रही है, खांसी हो रही है, मतलब टॉन्सिल हो जा रहा है। बस ये प्रॉब्लम सबको हो रहा है। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा ना ध्यान ही नहीं दे रही बनाने के ऊपर कि मैं नहीं बनाऊँगी इस बार, बहुत कम देखूँगी, एक आध बार मैं ही बनाऊँगी। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है एक बार खा लो तो मन ही भर जाता है, मन ही नहीं होता है। तो अभी इतने 20 रोज़े निकल गए हैं और मैं एक बार भी दही बड़ा बनाई नहीं है। 2-3 बार बना ही लेती थी पहले, तो बनाऊँगी इंशाल्लाह अपने घर पे। यहाँ खाली तो बस यहाँ पर ही मैं निकाल रही थी और सबको दे रही थी। दही बड़ा था, सब फ्रूट सलाद थी, ये वो कुछ कुछ बाहर से ही मंगा लेते, ऐसे ज़्यादा आइटम नहीं थे। बट कम खाना तो अच्छा लगता है, हल्का भी लगता है। और फिर खाना खाने का ना मन भी करता है कि हाँ भूख लगती है तेज़। और एकदम हेवी अगर आप अफ्तारी में एकदम से खाए जा रहे सब चीज़, 10 आइटम है, तो उसके बाद ना फिर इतना हेवी हो जाता है कि मन भी ज़्यादा खाने के बाद ना, इंसान कम खाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई इंसान ज़्यादा खाता है ना तो वो फिर ना नुकसान करता है। मैं तो कुछ अगर हेवी 4 चीज़ खा ली ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, वोमिटिंग हो जाएगी ऐसा लगता है। तो जितना कम खाओगे ना उतना अच्छा रहता है। कम खाना नहीं अच्छा है, इंसान है इस्लाम में कम खाना, कम सोना, कम बातें करना, पर मैं बातें ज़्यादा करती हूँ और कम, बस कम ही खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर ही कलिंदर काट करके लाए, फ्रूट सलाद थे, भाई के 1-2 दोस्त थे, ज़्यादा नहीं, और अपनी फैमिली थी, उनके जो भी काम के स्टाफ है 200 से उन लोग थे। और बाहर ऐसा कुछ था नहीं, रमज़ान था, सब पार्टी कर रहे थे। तो बाहर हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग तो घर में इंजॉय कर लेते हैं, मज़ा आ जाता है। अब तारीख के बाद फिर हम लोग ना मार्केट चल गए, मैं कुछ ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। उसके बाद डायरेक्ट खाने का टाइम आ गया। आए तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बहन के साथ एक्चुअली मार्केट चल गई थी। बहन को लेना था मेरे लिए ड्रेस ईदी का, तो समझ में नहीं आ रहा था उसको, 1-2 बार गई थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो इस बार बोली कि आप भी चलो साथ में, आप बताना, हम लोगों को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा ड्रेस लेना, आपको क्या पसंद है। होता है ना कभी कभी ना, दूसरे को किसी के लिए लेना रहता है ना तो इंसान बहुत कन्फ्यूज़ रहता है। तो फिर उन लोगों के साथ मैं चल गई। आने के बाद थक गई, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएँ। उसके बाद केक, मदियाना केक का अपनी फ्रेंड के यहाँ से ऑर्डर करती, घर का केक है ये, होम केक, जो बहुत अच्छा टेस्टी था, अच्छा स्पंज था। और ये जो केक था ना, मतलब सिंपल था, ऐसे जो केक जो रहता है, केक बहुत ज़्यादा जो क्रीम व्रीम डाल के बनाते हैं ना, वो आज मज़ा भी नहीं आता है। ये टेस्ट बहुत अच्छा था, जो भी उसकी फ्रेंड बनाई थी बहुत अच्छा बनाई थी। तो बस हम लोग खाए, खाने बाद मीठा तो अच्छा लगता है। तो गप्पे सप्पे चल रही थी और फिर हम लोग केक काटे, हंसी मजाक भी चल रही थी। एंड मैरिज एनिवर्सरी था उसका, 4-5 साल हो गया, ऐसे कुछ 5 साल हो गया।
तो मैं तो दुआ ही दूँगी कि अल्लाह सबकी जोड़ी को सलामत रखे, अच्छा रखे। और जो ये रिश्ता है ना, बहुत नाजुक रिश्ता है, इसे बहुत अच्छे से खूबसूरती से इंसान प्यार से और थोड़ा सब्र करके एक दूसरे को बर्दाश्त करके निभाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर मोहब्बत है तो इंसान वहाँ पर ही हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है। जहाँ मोहब्बत ही ख़त्म हो जाती तो फिर वहाँ तो कुछ बोल ही नहीं सकती। यहाँ पर उनकी बेटी भी थी ईमान, साथ में मिलके मम्मी पापा के साथ केक काट रही थी, हम लोग खाए पिए। तो बस रिश्ते को कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नज़रअंदाज करके निभाना पड़ता है। हाँ, बात मतलब जहाँ तक हो सके इंसान को बर्दाश्त करनी चाहिए। अब बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं कि आप बर्दाश्त करते करते अपनी लाइफ को ही ख़राब कर दो, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैं तो मर्द हज़रात को ही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है और आप खूबसूरती से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए अपने रिश्ते को। और लोग जो 4 शादी का डंका जो पीटते हैं ना, मर्द हज़रात लोग, कि 4 शादी कर सकते हैं, 4 शादी का अल्लाह ने हम लोग को इजाज़त दी है, 4 शादी हम कर सकते हैं, तो ये मैं बोलूँगी इसको अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि शादी ना एक ही अच्छी होती है। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट डे का क्लिप है मेरे अपने घर का, जो मैं यहाँ पर ही बना रही हूँ, कस्टर्ड का ब्रेड डाल के बना रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये, पिछली बार ही बनाए थे, बहुत यम्मी बना था। और ये मैं अभी फर्स्ट टाइम अपने अभी रमज़ान में मैं घर आ गई थी, तो मैं ये क्लिप मेरा वहाँ तो हम लोग खाना पीना खाए अपने घर आ गए, फिर मैं ये बना रही हूँ। तो मैं सोची अब सबको बता दूँ। बहुत अच्छा लगता, बहुत ही यम्मी बना था, टेस्टी बना था। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो मैं यहाँ पे थी कि मर्द हज़रात जो है ना, वो 4 शादी का जो अपने दिमाग में बैठा चुके हैं ना, वो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि शादी ना एक ही अच्छी होती है। और अगर आप बोलते हैं ना कि अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो ठीक है, अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन शर्त ये भी है ना कि आप अदल कर सके तो आप करें, इंसाफ़ कर सकते। तो इतना आजकल के अंदर पेशेंस किसके अंदर है कि वो इंसाफ़ कर सके, ईमानदारी किसके अंदर है कि वो इंसाफ़ कर सके, आप हुकूक अदा कर सकते। तो ऐसा कोई भी नहीं करता है, सिर्फ बोलने वाली बात है। 4 शादी करना आसान नहीं है, और शादी करना आसान भी है, लेकिन निभाना उसको आप पकड़ में आ जाओगे अल्लाह के यहाँ। इसलिए आप एक ही शादी को निभाएं जब तक आपकी ज़िंदगी है और आपकी वाइफ की ज़िंदगी है, मतलब आपकी बीवी की ज़िंदगी जो है, तब तक जब तक उनकी ज़िंदगी में किसी और दूसरी औरत को शामिल ना करें अपनी लाइफ में, नहीं तो बहुत ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती। इतना आसान नहीं होता। यहाँ एक बीवी को इंसान संभाल नहीं पाता है, और 2-2 बीवी को रखना, और ये औरत से भी बर्दाश्त से बाहर है कि कोई भी औरत अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप अगर बोलते ना कि 4 शादी, तो अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं, अगर 4 शादी का इजाज़त है इस्लाम में, तो आप ये देखिए ना, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बीवी के रहते हुए उनकी ज़िंदगी उनके साथ 24 साल गुजारी। उन्होंने उनके रहते हुए शादी नहीं की। ये उम्मत को सिखाने के लिए था कि 4 शादी कर सकते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि आप बस कर लें, जब तक आपकी पहली बीवी है तब तक आप ना करें, उनके साथ ईमानदारी से और उनके साथ उन ज़िंदगी अच्छे से जिएँ। और एक बीवी के साथ इंसान अपनी फैमिली बच्चों के साथ जो ज़िंदगी गुजारता है ना, वो 2-4 करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। इतना आसान नहीं होता, बोलना बहुत आसान है। मर्दों को अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा था पाकिस्तानी ड्रामा से, पाकिस्तानी जो एक्टर्स है दानिश तैमूर, उनके बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी कि इतना मतलब उन्हें ये करके नहीं बोलना चाहिए था कि आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दे दी है, तो आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दे दी 4 शादी करें। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है ना, हुक्म तो नमाज का दिया है। तो आपसे होता नहीं है, हुक्म को तो मानते नहीं हो, जो नमाज का हुक्म है उसे तो आप मानते नहीं हो, लेकिन शादी की इजाज़त दे दी है, उसको आप पूरी दुनिया के सामने डंका पीट के बोल रहे हो कि 4 शादी की इजाज़त अल्लाह ने हमें ये इजाज़त दी है और हम कर सकते। वो अलग बात है कि हम करना नहीं चाहते फ़िलहाल। तो ऐसा नहीं है, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया पहले उसको समझें, उसको करें, उस पर अमल करें। 4 शादी को रखें साइड में पहले। जो अब मर्द की ना फितरत होती है, मुझे ऐसा लगता है मर्द के हाथ में अगर सोने का कटोरा ही मिल जाए ना, तो भी वो उसमें भीख मांगेगा। वो वाली कहावत हो गई कि वो इस मतलब उन्होंने ऐसी बातें कही, मुझे बहुत अजीब। आयजा खान जैसी वाइफ उनको मिल गई है, उसके बाद भी मर्द मतलब ऐसा कैसे सोच सकता है और बोल सकता है। अल्लाह का शुक्र मनाएं, आपको इतनी प्यारी परफेक्ट बीवी मिली है, आप उसकी लाइफ उसके साथ जिए, खुश रहें, एंजॉय करें। आप ये बात बोलना ही मुझे गलत लगा कि अल्लाह ने इजाज़त दी है, हम कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। फ़िलहाल मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ, मतलब आप बोल दिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। ये जुमला ही मतलब ये टॉपिक ही गलत था, मुझे ऐसा लगा। जो दानिश तैमूर ने ये बात कही थी पूरे मीडिया के सामने, जो अभी वायरल था बहुत ज़्यादा, बहुत लोग देखे भी होंगे, तो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई शादी एक ही अच्छी होती है, एक वाइफ के साथ
जब तक उसकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, एक दूसरे को समझो और अच्छे से रहो, अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो। किसी दूसरे को आने ही मत दो। दो इंसान के बीच में अगर तीसरा कोई आ जाता ना तो उसमें लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप एक वाइफ़ के साथ अच्छे से रहो। ये टॉपिक मैं आज इसलिए निकाली, मेरे भाई की एनिवर्सरी थी, इस टॉपिक पे मैं बात करते करते ये सब बातें कर दी। और आप मेरी बातों को मत फतवा लागू मत कर दीजिएगा कि चार शादी नहीं, शादी एक ही अच्छी। तो मैं ये बोलती हूँ और बोलूँगी भी आगे कि चार शादी, वाकई मुझे इस चार शादी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि शादी वाकई एक ही अच्छी होती है। आप तरीके से एक वाइफ़ के साथ अच्छे से रहो, अपनी ज़िंदगी जियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो अल्लाह ने आपको दे दिया है वो बहुत बेहतर है, बेहतरीन है, उसको समझो। जो आपके साथ है उनकी इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो। तो बस यहाँ पे अब ताई लेकर के मैं अपने घर में बनाई और फिर मैं बहन के यहाँ आ गई। यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल करके ना साथ में खाएँ। अब वो अकेले थी तो बुला लिया, अप्पी आ जाओ, तो मैं आ गई। और फिर बस यहाँ पर ये ना मैं फिर आने के बाद ना नेक्स्ट डे का क्लिप है ये पार्सल मैं ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, तो बहुत अच्छा, इसको मैं बेड के ऊपर लगाऊंगी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर किसी को अच्छा ना लगा होगा मेरी बातें, किसी को, मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था, फिर भी अगर किसी को तकलीफ़ हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ रमज़ान में किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ हो। ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।